नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये रिजल्ट मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर ही मिल गया था और मैंने ऐसे इंटेंशनली नहीं किया था। बस मेरे दिमाग में आया था और मैंने कर लिया था। ज़्यादा रहस्य नहीं बनाऊँगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। मेरी ये वॉच अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ वीडियोज़ से आप इसे देख रहे होंगे क्योंकि ये मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही मिली है। ये मुझे वॉच बहुत पसंद है और ये वॉच मेरी बहुत पुरानी वॉच है। ये मेरे स्ट्रगल टाइम की वॉच है और ये लिमिटेड एडिशन आया था, तब मैंने खरीदा था। मेरे को पेमेंट आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक वॉच लेनी है, तो मैंने ये वाली वॉच को खरीदा था। एंड सीरियसली ये वॉच को हो गई शिफ्टिंग में। मैंने बहुत ढूँढा। मेरे पास और जो वॉचेज़ हैं ना, मुझे वॉच अच्छी लगती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक हाथ में वॉच पहन लो, दूसरे में कुछ बैंगल्स पहन लो, कड़े पहन लो। बहुत बार तो कुछ-कुछ चेंज करती रहती हूँ, बट मुझे वॉच अच्छी लगती हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरी वो वाली वॉच ही नहीं मिल रही है क्योंकि मेरे पास ये जो स्क्वायर वाली वॉच है, ये इकलौती वॉच ही है। एक स्मार्ट वॉच है, वो भी स्क्वायर में ही है, लेकिन ये वाली जो है ना, ये मुझे पसंद है। ठीक है? तो मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? और ये मेरी ऐसे मैंने काफ़ी सारा काम किया था, उसमें से मेरे को अच्छा पेमेंट आने वाला था, तो उसमें से मैंने थोड़े से वो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरा जो वो 10% होता है, उसमें से जा कर के खरीदती हूँ, 90% मैं सेव कर लेती हूँ, मतलब मैं बचाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, वो मेरी ऐसी चीज़ों में लगे, खर्चे में या उन चीज़ों में जो मतलब किसी भी तरीके से वो काम आए मेरे को चीज़ें, पर वो 10% ही खर्चे में मैं डालती हूँ। तो वो जो पेमेंट था ना, उसके 10% के खर्चे से मैंने ये निकाली थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी इसके लिए। अब ये भई खो गई और मैंने बहुत ढूँढी, मुझे नहीं मिली। मैंने हर कार्टन में, हर बैग में, कपबोर्ड में, कपड़ों के अंदर, हर चीज़ में जा-जा कर के ना पागलों की तरह इसको ढूँढा। मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा भई गई, खो गई। ठीक है? और एक दिन मैं ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसे ही सोच रही थी कि वो कैसी दिखती थी, वो मेरे हाथ पे कैसी लगती थी। कुछ मेरे ऐसे पुराने उस वाले घर के वीडियोज़ भी आ गए, जिसमें मैंने ये वॉच पहनी हुई थी, तो ये मुझे प्रॉपर दिख गई और मैं ऑब्वियसली मैंने इतनी बार पहनी हुई है, तो विजुअलाइज़ेशन मेरे लिए बहुत ईज़ी था और मैं फ़ील कर रही थी। बस इतना हुआ, फिर मैं अपने कामों में लग गई, मैं भूल गई। और दूसरे दिन मेरे एक ईयर रिंग का बॉक्स था, वो एक पुराने वाले वो बॉक्सेस नहीं आते, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। जैसे एल्यूमीनियम के पूरे पतरे से बने होते हैं और ऊपर पूरी नक्काशी वगैरह होती है, वो पुराने ज़माने के होते हैं, ट्रंक टाइप के। उसके अंदर ना मेरी मम्मी ने वो बॉक्स मुझे दिया था, तो मैंने ना उसके अंदर है ना कुछ ऐसी ज्वेलरी रखी हुई थी, जिन्हें मैंने ना अपने उसके अंदर कॉटन में, किसी को हैंकी में ऐसे-ऐसे रखा हुआ था, ताकि उसके जो वो पीसेज़ है ना वो खराब नहीं हो जाएँ। मैं ऐसे ज्वेलरी लवर हूँ और मैं अपनी ज्वेलरी को, मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से रखती हूँ। तो मैंने ऐसे-ऐसे करके वो पूरे बॉक्स के अंदर वो शिफ्टिंग के टाइम पर ही, और वो ज्वेलरी में मैं आपको बताती हूँ, आपने मेरे कुछ फ़ोटो या पोस्ट में देखे होंगे जो मैंने बहुत टाइम से पहना नहीं, क्योंकि वो मुझे मिला ही था, अब भी मिला है शिफ्टिंग के बाद में। कितने महीने हो गए यार मुझे शिफ्ट करके, वो मुझे मिला है। तो उसमें आपने मेरी वो ज्वेलरी ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर मैंने जगन्नाथ के इयररिंग्स वगैरह लिए थे। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था, आप लोगों के कमेंट्स आए थे उस पर। तो वो वाला जो ना ज्वेलरी का डिब्बा था ना, जिसके अंदर मैंने ऐसी वाली थोड़ी डेलिकेट वाली जो मेरी ज्वेलरी थी ना, आर्टिफिशियल ही, लेकिन वो ऐसे जो स्टेटमेंट पीसेस थे ना, वो मैंने उसके अंदर संभाल-संभाल कर के रखे हुए थे। और मेरे ध्यान में तो था, हाँ, वो कोई बॉक्स में मैंने रखा है, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने कहाँ रखा, और वो मैंने शिफ्टिंग के बाद में ना मेरे घर के कबर्ड के ऊपर एक छोटी-सी जगह बच रही थी, मैंने उसको डाल कर के ऐसे ही रख दिया होगा जब शिफ्टिंग हुई, और वो तब से वहीं पड़ा था और ध्यान से बिल्कुल निकल गया। और उस दिन अचानक मैं ये सोचती हूँ कि इस एरिया की इतनी सफाई नहीं हुई है, बहुत टाइम से नहीं हुई है, तो चलो एक काम करते हैं इसको। और जैसे ही मैं उसके ऊपर खड़ी हुई हूँ, मैंने देखा उसमें बॉक्स रखा है, मैंने बॉक्स निकाला, अंदर से वॉच भी निकली और मेरे वो सारे इयररिंग्स भी निकल गए। मैंने जस्ट 1 रात पहले, 1 दिन पहले, मुझे टाइम भी नहीं अब तो पता है, मैं बस ऐसे ही जस्ट सोच रही थी कि वो कैसी लगती थी, वो ऐसी लगती थी। वो ऐसी लगती है, और ये सारी ना चेन में अलग-अलग है, ये पूरा का पूरा, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, आई रियली लव दिस वॉच। तो
मुझे मिल गई। वरना मुझे तो सच्ची में लग रहा था चलो कोई नहीं, लेकिन नहीं चलो कोई नहीं हुआ है, भगवान जी ने कहा अरे ये रखी है अभी चल तूने सोच के छोड़ दिया है तो ये रही। तो ऐसे मेरा मैनिफेस्टेशन एक बार के ही विजुअलाइजेशन से पूरा हो गया। ऐसे आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा, आपने ज़रूर ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाना। बड़ा मज़ा आता है, ये होते हैं रियल, ऐसे होता है मैनिफेस्टेशन, सीरियसली छूट गया और वो आ गया। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार था कि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।